जगा तो रही है, मार मार के भगा तो रही है हम गरीबों को। और क्या चाहिए सरकार को? फल वाला नहीं चाहिए, सब्जी वाला नहीं चाहिए, रेडी वाला नहीं चाहिए, पटरी वाला नहीं चाहिए, शिक्षा नहीं चाहिए, स्वास्थ्य नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए। अब जो और बची खुची तुम्हारी छत है वो भी छीन लेंगे। लो ना बाबा जी का ठुल्लू। क्या लोगे? अगर शिक्षा मांगोगे तो लठ मारेंगे, स्वास्थ्य सेवाएं जाओगे तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज ही नहीं है। जाते कहते पॉलिसी है आपकी, नहीं है तो मर जाओ। ये स्वास्थ्य सेवाएं हैं बाबूजी, इनका सीधा सीधा है, जनसंख्या कम करनी है, इन गरीबों को ऐसे ही मारना है। तो ये बताओ ना कि भारत के लोग भारत में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? ये गवर्नमेंट नहीं जवाब दे रही है। आप ये जगह ले रहे हो तो आपने व्यवस्था करने के लिए कोई व्यवस्था करी? कोई पूछने वाला माइका लाल नहीं है, ना पक्ष है ना प्रतिपक्ष है, ना कोई नहीं है। कोई जायज सवाल हमारा उठाने के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है वकील करने के लिए। 40-40, 50-50 लाख रुपया मांग रहा है वकील लोग। 10-10 लाख हमने कहे कोई कान का बुंदा बेच के दिया, कोई कुछ दिया, न्यायपालिका के ऊपर खर्च किया। क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। तब के सो रहे थे। और फिर 1978 में बाढ़ आया था तो यही इंदिरा गांधी आके यहाँ दिया जला के गई थी। आज कांग्रेस भी सोई हुई है, राहुल गांधी भी सोए हुए हैं। गरीबों को कोई देखना ही नहीं चाहता यार। मुआवजे की बात हो रही थी कि 3 लाख रुपया दे देंगे, कुछ उसमें कोई बात हुई? क्यों लेंगे 3 लाख? 1.5 लाख रुपए गज की जमीन थी यहाँ पे, मर जाएंगे। लेकिन हम थूक के चाटने वाले आदमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी शब्द क्या कहा कि भैया वो एम्बुलेंस नहीं जा रही, तोड़ दो। वो नहीं, मतलब आपकी तरफ से दिखाई सर पूछा ही नहीं ना। वो तो पहले कह दिया कि 5 मिनट के सुनाई के हमने 10 लाख रुपए दिए वकील को और हार गए। 2 डेटों में दीवानी केस का किसका फैसला आता है साहब? यहाँ मर्डर केस का फैसला नहीं होता। 2 डेटों में हमारे मौत का फरमान जारी कर देती है हाई कोर्ट और हमें मूर्ख समझती है। दिल्ली के शालीमार विलेज में जो नोटिस दिया गया था उसका आज आखिरी दिन जो है वो आ चुका है। और हमारे साथ मुकेश पासवान जी हैं, जिन्होंने आगे लगकर इस घरों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। पर पूरा महीना 2 महीने जब से ये नोटिस मिला तब से दिन रात एक कर दिया, पर सरकार ने एक ना सुनी और इस मुद्दे को फिर से उसी तरफ आग की तरफ धकेल दिया जा रहा है। आम लोगों को जो है धक्के खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मुकेश जी, क्या कहना चाहेंगे? इतनी मेहनत आपने करी, सरकार को उठाने की कोशिश करी, कुंभकर्णी नींद सोई हुई अभी भी नहीं जग गई। अभी फोर्स नहीं देखा आपने? कितनी सारी फोर्स आई है। किस लिए आई है? अपने लिए आई ना, लोगों के लिए सोई हुई है। सर कमाल है, जगा तो रही है, मार मार के भगा तो रही है हम गरीबों को। और क्या चाहिए सरकार को? फल वाला नहीं चाहिए, सब्जी वाला नहीं चाहिए, रेडी वाला नहीं चाहिए, पटरी वाला नहीं चाहिए, शिक्षा नहीं चाहिए, स्वास्थ्य नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए। अब जो और बची खुची तुम्हारी छत है वो भी छीन लेंगे। लो ना बाबा जी का ठुल्लू। और बताओ, और क्या चाहिए तुमको? क्या लोगे? अगर शिक्षा मांगोगे तो लठ मारेंगे, स्वास्थ्य सेवाएं जाओगे तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज ही नहीं है। जाते कहते पॉलिसी है आपकी, नहीं है तो मर जाओ। ये स्वास्थ्य सेवाएं हैं बाबूजी, इनका सीधा सीधा है, जनसंख्या कम करनी है, इन गरीबों को ऐसे ही मारना है। क्लियर बात। तो बाकी जो लीडर विपक्ष की बात करें, विपक्ष भी इतना वो दिखा नहीं कि आपके साथ। अब लास्ट वाले दिन केजरीवाल आए हैं, आतिशी आई यहाँ पे आपसे बात करी, पर पिछले जो दिन थे तब क्यों नहीं कोई जागा, क्यों नहीं आया कि हम पहले कुछ करते हैं? सर कोई हमें नहीं बचाना चाहता। हमें मारने के बाद सभी आएंगे कि तूने मुझे नहीं बताया। जैसे बेटी का ब्याह होने से पहले आप रिश्ता ढूंढो तो नहीं मिलेगा। जब कर दोगे ना, अरे मेरे फूफा की लड़की थी, मेरे चाचा की लड़का था, फलाना था, ढिमका था, ये होगा हमारे साथ। हमारा मजाक बना के रख दिया इसी गांव में। और क्या बताऊं मैं आपको? हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। तो ये बताओ ना कि भारत के लोग भारत में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? ये गवर्नमेंट नहीं जवाब दे रही है। आप ये जगह ले रहे हो तो आपने व्यवस्था करने के लिए कोई व्यवस्था करी? कोई पूछने वाला माइका लाल नहीं है, ना पक्ष है ना प्रतिपक्ष है, ना कोई नहीं है। कोई जायज सवाल हमारा उठाने के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है वकील करने के लिए। 40-40, 50-50 लाख रुपया मांग रहा है वकील लोग। 10-10 लाख हमने कहे कोई कान का बुंदा बेच के दिया, कोई कुछ दिया, न्यायपालिका के ऊपर खर्च किया। क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। बताओ हमारा अपराध क्या है? हमने 50 साल की यहाँ से गवर्नमेंट बनाई, वो अपराध है। अगर हमारे वोटों से जीत के अगर 50 साल अगर पार्लियामेंट बनाए तो वो जितने भी कानून बने उसे निरस्त कीजिए, क्योंकि हम तो अवैध हैं। हम तो अतिक्रमणकारी हैं, हम तो बाहरी हैं। और मैडम कैसे कुर्सी से चिपकी हुई है, वो इस्तीफा क्यों नहीं देती?
मैडम जवाब दे। तो बंदे अवैध है तो वोट भी अवैध है, फिर काउंट कर भाई जब बंदा अवैध है तो वो भी अवैध होनी चाहिए। आप बताइए ना कि हम गलत कहाँ हैं भाई साहब। आप कोई कागज जमीन देखने जाओगे भाई साहब तो पेपर ही चेक करोगे ना, पेपर में खसरा खतौनी तो चेक करोगे। वो हम दिखा रहे थे इनकी पीएम योदय योजना जो इनकी थी वो हमने डील दिखाई, वो भी इन्होंने कैंसिल कर दी। इन्होंने पक्की रजिस्ट्री है हमारी कम से कम। अच्छा 1959 में अगर इन्होंने जमीन खरीदी तो रिक्वायर क्यों नहीं करा, कब्जा क्यों नहीं मारा, तब क्यों सो रहे थे। और फिर 1978 में बाढ़ आया था तो यही इंदिरा गांधी आके यहाँ दिया जला के गई थी। आज कांग्रेस भी सोई हुई है, राहुल गांधी भी सोए हुए हैं। गरीबों को कोई देखना ही नहीं चाहता यार। तो बात ये है। जो मुआवजे की बात हो रही थी कि 3 लाख रुपया दे देंगे, कुछ उसमें कोई बात हुई? क्यों लेंगे 3 लाख? 1.5 लाख रुपए गज की जमीन थी यहाँ पे, मर जाएंगे। लेकिन हम थूक के चाटने वाले आदमी नहीं है, कोई और होंगे जो थूक के चाटते होंगे। यहाँ के लोग बड़े खुददार लोग हैं और बड़े ईमानदार लोग हैं। अपने आप अपना सब कुछ कर रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का मान्यता रखते हुए। लास्ट तक हम लोग डटे रहे। हम रोड पे भी लड़े संविधानिक तरीके से और कोर्ट में भी लड़े संविधानिक तरीके से, लेकिन लगता है कि संविधान का कोई पूछने वाला है ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी शब्द क्या कहे आपसे? कहा कि भैया वो एम्बुलेंस नहीं जा रही, तोड़ दो। तो उनको नहीं मतलब आपकी तरफ से दिखाई सर पूछा ही नहीं ना। वो तो पहले कह दिया कि 5 मिनट के सुनाई के हमने 10 लाख रुपए दिए वकील को और हार गए। 2 डेटों में दीवानी केस का किसका फैसला आता है साहब? यहाँ मर्डर केस का फैसला नहीं होता। 2 डेटों में हमारे मौत का फरमान जारी कर देती है हाई कोर्ट और हमें मूर्ख समझती है। क्या करें बताओ? हमने 1 महीने का समय मांगा माननीय सुप्रीम कोर्ट से तो वो कह रही कि सरकार बताएगी। सरकार कह रही है मैं कल ही तोड़ूंगी। सरकार से लड़ाई और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सरकार बताएगी। ये मूर्खतापूर्ण बातें नहीं है तो और क्या है बताइए आप? कोर्ट आपसे कह रही है कि सरकार बताएगी। हाँ जी, सरकारी वकील बताएगा। सरकारी वकील ने पूछा होगा मैडम से, मैडम ने कहा मार के भगा इनको। भगा रही है गवर्नमेंट। पर जब बता दें कि जब रेखा गुप्ता ने वोटें लेनी थी तब इन्हीं घरों में आके चाय पी रही थी, इन्हीं घरों की महिलाओं के साथ कीर्तन किया, डांस किया, चाय पिया, बहन बहन किया। और आज वही बहन हमारे ऊपर फोर्स अपनों पे मारने के लिए फोर्स भेज रही है। हाय रे हाय विधायिका। ऐसा भगवान किसी को विधायक ना दे बाबू। सोच समझ के वोट देना भाइयों। और खासकर ये भी बात है कि जो बीजेपी बोलती है हिंदुओं की पार्टी, आज हिंदुओं को उजाड़ रही है। तो वो जो शब्द हैं उनके, वो खुद ही कह सकते हो कि उन पे ऊपर नहीं खरे उतर रही। और आज देख सकते हो आप लोगों के क्या हालात हुए हैं। और पासवान जी भी बहुत कह सकते हो कि गहरे दुख में तो है ही हैं, बट अब आगे क्या होगा, क्या करेंगे आगे की? सर मैं सरकार से आगे भी लड़ता रहूंगा और पुनर्निवास करवाने के लिए इनसे आखिरी दम तक लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि बिना पुनर्निवास किए आपका राइट नहीं बनता सर। आप गलत कर रहे हो। आप जगह लीजिए लेकिन व्यवस्थित करके लीजिए। आपको कोई जगह भी नहीं दी गई अभी तक? चौवन्नी बाबा जी का ठुल्लू दिया है, ठुल्लू ऐसे ही भगा दिया हमको। इससे बढ़िया तो झुग्गी वाले थे। क्या आप लोगों को जगह दी गई है? कौन कह रहा है? सरकार कह रही है लगातार। झूठ बोल रही है गवर्नमेंट, झूठ बोल रही है गवर्नमेंट। एक ढेला तक नहीं दिया गवर्नमेंट ने। करोड़ों की संपत्ति हमारी छीन रही है और हमारे को आवाज लगाने के लिए भी कह रही है चुप रहे। क्यों चुप रहे? अगर ये आवाज, अगर हो सकता है कि मेरे को डिटेन भी कर लें ये लोग, हो सकता है मेरे ऊपर कोई एफआईआर करके मुझे जीवन भर के लिए जेल में डाल दें, क्योंकि सरकार इसी बातों से डराती है कि तू बोला तो बेटा तू भी गया। सीधा नियम है, इसीलिए तो जनता बेचारी डटी हुई है। तो आप क्या हम करेंगे? पत्थरबाज तोड़ी है भाई। लड़ाई जारी रखेंगे सर या क्या करेंगे? आखिरी दम तक लोगों को पुनर्वास के लिए लड़ेंगे। घर बचाओ आंदोलन ऐसी थोड़ी है। उसके बाद क्या करेंगे? हैं? पर कल तो पुनर्निवास के लिए लड़ेंगे अच्छा। और क्या करेंगे? आगे करेंगे भाई। फौज से कौन मरेगा बताओ ना? गरीब आदमी ये कहाँ जाएगा? सो ये आप बातें सुन रहे थे मुकेश पासवान जी की, जो आज जिन्होंने बहुत ही कह सकते हो कि जी जान लगा के सरकार के साथ लड़ाई लड़ी कि शायद ये घर बच जाएं, कि शायद सरकार को जो है इन गरीब लोगों के ऊपर तरस आ जाए, पर वो चीज़ नहीं हो पाई। और आज आप देख सकते हैं दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, वहाँ तक लोग खुद अपने हाथों से अपने आशियानों को, जिन्होंने बहुत ही सपने सजाकर जा रहा है उसके हृदय से पूछो साहब, जिसका जा रहा है उसके हृदय से पूछो। कई लोग फेसबुक पे कहते हैं अवैध थे। अरे भाई 70 साल में भी हम वैध नहीं हुए तो कब हुए? अच्छा एक बात बताओ, हमारे को 50 साल के इनको प्रूफ दे रहे हैं हम। इससे पहले भूमि अंग्रेजों की थी, इससे पहले मुगलों की थी।
अरे भाई इससे पहले भगवान राम की थी तो जनता की कब थी? ये तो बताओ। एक धूल का कण बना नहीं सकते और भूमि तुम्हारी हो गई तो हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? ये पूछना अगर अपराध है तो ये हर बार करूंगा, एक बार नहीं 50 बार करूंगा और करते करते मर जाऊंगा, करता रहूंगा। अगर ये अपराध है तो करूंगा। बिल्कुल आप ये बातें सुन सकते हैं मुकेश पासवान जी की, जिन्होंने इस अतिक्रमण जो बुलडोज़र एक्शन होना है उसके खिलाफ जो इन्होंने मुहिम चलाई, पर आज वो मुहिम जो है बुलडोज़र जो है वो चलने वाला है और लोग जो है अपने खुद अपने हाथों से अपने आशियानों को तोड़ रहे हैं।